हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल और आप हो मेरे साथ अनिल गोल्डन मैथ यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, उस पर हम आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं। सो सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करें आज। ठीक है, चलो प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लगता है भाई। ठीक है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करो। क्या? दूरी ज्ञात करो। ठीक है, बना लेते हैं। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो दूरी का जो हमने जनरल फार्मूला ड्राइव किया था वो क्या था कि दूरी जो होती है वो चालों का गुणनफल अपन में क्या चालों का अंतर या योग। अगर आप समय का अंतर रख रहे हो तो आपको चालों का अंतर रखना पड़ेगा, और आप समय का योग रख रहे हो तो आपको समय का योग रखना पड़ेगा, और साथ में क्या यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक व्यक्ति है ना, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। किससे? स्कूटर से। कह रहा है अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो देखिए गाइस, हमारे पास ना चाल है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं। मान लेते हैं उसकी स्पीड क्या थी? एस थी। क्या थी? एस। ठीक है, स्पीड अगर एस है तो कह रहे 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो अब जो चाल होगी वह क्या होगी? S+3। अब दूरी का फार्मूला क्या था? चालों का गुणनफल। तो हमने चालों का गुणनफल बना लिया भाई। अपोन में क्या भाई? चालों का अंतर। ठीक है भाई, कितना? 3 किलोमीटर। किसी चीज का कम या अधिक, घटाना या बढ़ाना क्या होता है? अंतर ही होता है। ठीक है, अच्छा चलो, तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है, तो 40 मिनट है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या करना है? घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो गुणा में 60। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो देखो दूरी तो दोनों केस में है समान। तो मान लेते स्पीड एस थी और 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है, तो चाल कितनी हो जाएगी? S-2। तो दूरी क्या होती है? चालों का गुणनफल अपोन में क्या? चालों का अंतर। क्योंकि क्या करा है, 40 मिनट अधिक समय लगता है, और किसी चीज़ का कम या अधिक क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। ये मिनट में है तो इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। चलो, और दूरी क्या है? दोनों कंडीशन में बराबर, क्योंकि उसने क्या बोल दिया क्वेश्चन के अंदर? निश्चित दूरी। क्या? निश्चित दूरी। ये भी वही दूरी है, ये भी वही दूरी, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। ठीक है, तो देखो ये तो इससे कैंसिल आउट है। ठीक है, और साथ में क्या कैंसिल आउट होगा? एस से एस कैंसिल आउट। ठीक है, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2 किसके साथ मल्टीपल करूँगा? 2s प्लस में कितना? 2 3 6। चलो इसको कर लेते 3s, और माइनस में 3 दूनी 6। एस वालों को एक साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो 3s माइनस के 2s कितना? एस। ये माइनस प्लस हो जाए तो कितनी? 12। यानी एस 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 क्या थी हमारी? स्पीड। क्या थी? स्पीड। यानी स्पीड हमें मिल गई कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे चाल पूछता तो हमारा आंसर कितना होता? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चाल ना पूछ के उसने क्या पूछी है? दूरी। क्या? दूरी। अब दूरी क्या थी? यही तो थी दूरी। किसी में भी पुट कर दो, एस की वैल्यू पता, आप दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो चलो यहाँ से पुट कर लेते हैं। एस की वैल्यू कितनी? 12। तो 12 प्लस में 3 कितना? 15। अपोन में क्या? 3, और गुणा में क्या? 40/60। ठीक है, 40/60। तो इसको कैंसिल आउट करते, 20 दूनी 40, 20 3 60। चलो 3 चौक 12 और 3 5 15, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40। यानी कि वो दूरी कितनी थी? 40 किलोमीटर। कितनी? 40 किलोमीटर। बात समझ में आ रही गाइस? बिल्कुल सिंपल सा एक कंसेप्ट है। ये जो दूरी का फार्मूला है बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आप इस दूरी के फार्मूले को अपने माइंड में
बैठा के रखो, ठीक है। दूरी का फार्मूला क्या होगा, चालों का गुणनफल अपोन में क्या, चालों का अंतर या योग गुणा में समय का अंतर या योग, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, पर अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो उसे 6 घंटे ज़्यादा लगता है। तो दूरी ज्ञात करो, ठीक है। भाई अगर 6 किलोमीटर बढ़ा रहा है तो उसे 4 घंटे कम समय लग रहा है, ठीक है। क्या लगा है, 4 घंटे कम समय लग रहा है। लेकिन जैसे ही 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घटा रहा है तो उसे 6 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहीं पे भी क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। क्या, दूरी का फार्मूला। तो दूरी तो दोनों केसों में सेम है। तो मान लेते चाल क्या थी, एस। अब पहली कंडीशन में कह रहे यदि वह अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रही है, तो मान लेते हैं स्पीड एस है। अब 6 किलोमीटर बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी, एस प्लस के 6। और दूरी क्या होती है, चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर, क्योंकि 6 किलोमीटर बढ़ा रहा है, बढ़ाना या घटाना अंतर होता है। तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। कितना, 4 घंटे। और कम या समय क्या होता है, अंतर रहती है, इसे समय का अंतर रहता है, यहाँ पर चालों का अंतर आ रहा है, ठीक है। चलो अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं सपोज करो चाल की स्पीड कितनी थी, एस। और अब की बार करें यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, चाल थी, स्पीड थी हमारी एस, और अगर 6 कम कर रहा है तो कितनी हो जाएगी, एस माइनस के 6, ठीक है। तो उसे 6 घंटे ज़्यादा लगता है, 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है, नहीं 6 घंटे ज़्यादा नहीं, सॉरी, हाँ बिल्कुल 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो 6 घंटे ज़्यादा ये समय का अंतर है, तो यहाँ पर भी चाल का अंतर रखेंगे, कितना, 6, ठीक है। और दोनों केसों में क्या है, दूरी बराबर, क्या बराबर। तो यहाँ से बना लेते हैं, 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो गया, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लाते हैं। तो 2s और प्लस में 2 6 12, तो ये कितना 3s माइनस में 6 3 18। चलो तो यहाँ से s कितना आ जाएगा हमारे पास है, 6 3 18, 6 2 12, 6 5 30, कितना 30। यानी कि हमें जो स्पीड मिली वो कितनी मिल गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड की बात करता तो हमारा आंसर होता 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन क्या पूछ रखा है, दूरी। तो इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, ये क्या है, दूरी तो है, दोनों केसों में दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ भी बना लेते हैं, तो कितना 30। अब की बार इसमें पुट कर लेते हैं 30, तो 30 माइनस के 6 कितना 24, अपोन में क्या 6 इंटू में 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट होता है, 24 दूनी 48, 24 3 72, कितना 24 3 72। तो दूरी जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 720 किलोमीटर। कितनी, 720 किलोमीटर। देखिए गाइज अब तक जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसी फार्मूले से बढ़ रहे हैं, इसी फार्मूले, बिल्कुल ठीक है गाइज, कितना 720 किलोमीटर, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, चलो भाई ठीक है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है, चलो ठीक है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, क्या और बढ़ा दे, मतलब पहले 10 बढ़ाया, अब 10 और बढ़ाएगा तो अब कितना बढ़ाएगा, 20, ठीक है। अगर वह अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो उसे 45 मिनट और कम समय लगता है, 45 मिनट और कम समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करो, क्या कर रहा है, दूरी ज्ञात करो, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसने समय के जो डिफरेंस बन रहा है ना, समय का या फिर दो जो भी चाल का, थोड़ा उसको घुमा दिया, ठीक है, लेकिन चीज़ें वही हैं। चलो बना लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। चलो कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। तो मान लेते हैं स्पीड कितनी है, एस। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगी, एस प्लस के टन, और दूरी क्या है, चालों का गुणनफल। यहाँ पे अंतर रखेंगे, 10 किलोमीटर बढ़ा रहा है, बढ़ाना घटाना अंतर होता है,
तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है भाई, यूनिट सेम है, ये भी घंटे में है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी कंडीशन में क्या करें, यदि वह 10 किलोमीटर और बढ़ा दे, मतलब 10 तो बढ़ा रखे थे, अब 10 और बढ़ाएगा तो कितनी बढ़ा देगा, 20 बढ़ा देगा। तो मान लेते हैं वो स्पीड पहले s थी, तो दूसरी कंडीशन में अब 10 और बढ़ाने की बात करें, यानी अब कितनी बढ़ाएगा, 20। कितना, 20। तो s प्लस के 20, तो चाल का गैप कितना मिल जाएगा, 20 मिलेगा। ठीक है, कितना, 20। तो उसे 45 मिनट और कम समय लगता है, 45 मिनट और वर्ड का यूज कर रखा है गाइस। तो पहले 1 घंटा कम लग रहा था, अब 45 मिनट और कम लगेगा, क्या, और कम समय लगेगा, यानी 1 घंटा 45 मिनट। कितना, 1 घंटा 45 मिनट। तो इसको घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 15 3 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, कितना, 4 और 3 7, यानी कितने घंटे, 7/4 घंटे। ठीक है, और दोनों केसेस में दूरी बराबर है तो कर लेते हैं इक्वेट। तो ऐसे से एस कैंसिल और 10 दूनी 20। ठीक है, 10 दूनी 20। और कुछ हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है भी। तो क्या कर लेते हैं, 4 दूनी 8, इसको इस साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 किसके अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 8s प्लस में 8 10 जा 80। ठीक है, चलो अब यहाँ से 7 की मल्टीपल इसके अंदर कर लें, तो 7s और 7 दूनी 14, यानी 1 0 चिपका लेंगे। चलो, तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस साइड में माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60। कितना, 60। यानी कि हमें जो स्पीड मिल गई वो कितनी मिल गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि s क्या थी, स्पीड ही तो थी। चलो 60 किलोमीटर, लेकिन पूछ क्या रखा है, दूरी। तो दूरी बना लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं आपकी बार। तो दूरी है, चलो s की वैल्यू पुट करते हैं। तो 60 इंटू में क्या, 60 प्लस के 10 कितना, 10 70, अपन में कितना 10, और इंटू में कितना 1। ठीक है, इंटू में 1, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 7 42, 6 7 42, यहाँ सोल्व कर ले, 6 7 42, तो 1 0 चिपका देंगे, यानी दूरी कितनी हो जाएगी गाइस, 420 किलोमीटर। कितनी, 420। एक बार देख लेते हैं कितनी, 420, बिल्कुल ठीक है गाइस, कितनी, 420 किलोमीटर। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। कह रहा है अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करो। उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करो। ठीक है, अब की बार चाल पूछ ली, क्या चाल पूछी, तो बना लेते हैं, चाल पूछी है तो। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक ही है। ठीक है, अब कंडीशन एक है तो उसे दूरी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि 2 कंडीशन देता तो दूरी इक्वेट करते थे, आपकी बार दूरी कंडीशन एक ही दिया तो उसको दूरी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो बात समझ पा रहे होगी। तो कह रहा है 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 1 घंटा बचा लेता है। कितना, 1 घंटा। तो अब की बार देखो भाई, दूरी का फार्मूला ये है, अब की बार दूरी उसने दे रखी है तो दूरी हम डायरेक्ट पुट करते हैं। तो दूरी कितनी थी, कह रहा है 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में। ठीक है, तो मान लेते हैं जो स्पीड थी कितनी, s थी, और कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। तो मान लेते स्पीड s थी, तो 20 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी, s प्लस के 20, और दूरी क्या, चालों का गुणनफल, अपॉन में क्या भाई, चालों का गैप बढ़ा रहा है तो क्या है, 20 गैप ही तो है। चलो इनटू में, तो क्या रहा है आधा घंटा बचा लेता है। कितना, 1 घंटा, सॉरी गाइस, कितना, 1 घंटा बचा लेता है। तो 1 घंटा देखो, ये भी घंटे में यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको। नहीं, 0 से कैसे कैंसिल आउट करेंगे भाई, नहीं नहीं नहीं, इसके मल्टीपल भेजेगा, कितने, मल्टीपल में। ठीक है, चलो तो यहाँ से 6 दूनी 12, कितनी, 3 0 चिपका देंगे। ठीक है, चलो s इंटू में s प्लस के 20। अब गाइस देखना आपको क्या, आपके जो ऑप्शन होंगे ना, आपके जो ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, आपके जो ऑप्शन होंगे ना वहाँ से आपको अब ऑप्शन उठा लेने हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ऑप्शन होते 100, 200,
300, 400, ठीक है। तो हमने स्पीड उठाई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे स्पीड अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा उठा रहे हैं तो 100 इंटू में क्या, 100 प्लस के 20 कितना, 120। क्या मल्टीपल इतना बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट, ठीक। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कितना? क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट। 600 किलोमीटर की यात्रा, 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है भाई, अब की बार कम हो जाती है, ठीक है। और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक चाल ज्ञात करो, ठीक है। वास्तविक चाल ज्ञात करो। कह रहा है 200 किलोमीटर प्रति घंटा अब की बार कम हो जाती है चाल भाई, ठीक है। कितनी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी ऑप्शन सी सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिक्टो सेम क्वेश्चन है। तो देखो दूरी दे रखी है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट रखते हैं। मान लेते स्पीड कितनी थी, s, और 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, तो अब की बार क्या हो जाएगी, दूरी नहीं सॉरी स्पीड है, दूरी नहीं गाइस, स्पीड, चाल, कितना चाल, तो अब की बार चाल कितनी हो जाएगी, s माइनस के 200 या 120 देख लेते हैं बार। 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो यात्रा का जो समय है ना 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, तो यात्रा का समय ना वो 30 मिनट बढ़ जाता है। किस चीज़ का बढ़ना है, घटना, अंतर होता है, तो 30 मिनट यहाँ पे रखे हैं, तो समय का अंतर है, तो चालों का गैप, गैप कितना है 200, ठीक है। कितना? 200। अब की बार यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, इसको घंटे में चेंज करें तो घंटे में 60 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। तो अब की बार देखो गाइज, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 2 जीरो यहाँ से उठा लेंगे, 2 जीरो यहाँ से उठा लेंगे, तो जो चालों का गुणनफल मिल रहा है हमें वो कितना मिल रहा है, 2,40,000। कितना? 2,40,000। ये कोई दूरी नहीं है, ये चालों का गुणनफल है। एक तो पहले चाल थी, और जब अब और क्या 200 किलोमीटर कम करने के बाद जो चाल थी उनका गुणनफल, ठीक है। सपोज करो आपसे ऑप्शन मिले होते 600, 700, 800 और 900, तो क्या करते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं। चलो हमने ऑप्शन उठाया कितना, 600, तो देखो 600 इंटू में 600 माइनस के 200 कितना, 400, 6 चौक 24, 2 जीरो, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही होगी गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ऑप्शन की हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लोगे लास्ट में, ठीक है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन, ठीक है भाई, किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। देखिए गाइस, ट्रेन वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझना है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते जाएंगे, हम साथ साथ ना आपको कंसेप्ट भी डिस्कस कराते रहेंगे, क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब हम इस क्वेश्चन को देखते हुए समझते हैं क्या बात है, ट्रेन वाली क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है। देखना गाइस, अगर कोई ट्रेन, ध्यान से सुनना, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, या किसी खंबे को पार करे, या किसी पोल को पार करे, या किसी पत्थर को पार करे, तो दूरी जो होती है ना वो हमेशा ही ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। मतलब समझो, मैंने क्या कहा, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी पोल को पार करे, या फिर किसी पत्थर को पार करे, या किसी पेड़ को पार करे, तो दूरी जो होगी हमेशा ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। मतलब समझो,
अगर दूरी निकल के आ रही है तो वो ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी, लेकिन अगर हमें दूरी पुट करनी पड़ रही है फार्मूले में तो हमें ट्रेन की लंबाई पुट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेन चीज़ तो क्या है, दूरी, चाल और समय। ठीक है, अगर दूरी पूछेगा तो वो चाल और समय दे देगा, तो चाल और समय दे देगा तो जो दूरी निकल के आएगी वो ट्रेन की लंबाई निकल के आएगी। बात समझ में आई? लेकिन अगर समय पूछ लिया और उसने ट्रेन की लंबाई दे दिया तो समय का फार्मूला क्या होगा, दूरी बटी चाल। तो उस केस में जो दूरी का काम करेगा वो ट्रेन की लंबाई करेगी। किसका? दूरी का काम। बात समझ में आ रही है? चलो, अब मैंने ये बात तो समझ में आई कि कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंभे को पार करे तो दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, चलो अब एक कंसेप्ट और समझते हैं। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, क्या, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे तो उस केस में जो दूरी है ना वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग के बराबर होगी। क्या? जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर किसी सुरंग को पार करे तो जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के दोनों के योग के बराबर होगी। मतलब समझो, अगर दूरी निकल के आ रही है तो दोनों की लंबाइयों का योग निकल के आएगा, लेकिन अगर दूरी पुट करनी पड़ रही है किस में, प्लेटफॉर्म के केस में, तो हमें दूरी दोनों की लंबाइयों को पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो इसी के साथ यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली, चलो चाल दे रखी है, किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन और किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। क्या? ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई क्या होती है, मैंने अभी तो बताया था, ट्रेन की लंबाई क्या करेगी, दूरी का काम। क्या? दूरी। ठीक है, अब दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। कितना? चाल गुणा समय। अब देखो क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन किसी खंभे को, अब ट्रेन किसी खंभे को पार करिए तो किसको पार करिए, खुद की लंबाई को। मतलब कि यहाँ से जो चीज़ निकल के आ रही है, जो दूरी निकल रही है वो ट्रेन की लंबाई निकल के आ रही है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंभे को कितने समय में पार करिए, 30 सेकंड में। तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। क्या? चाल गुणा समय। देखो 30 सेकंड, 30 सेकंड, काफ़ी बच्चों को ना इस यूनिट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस यूनिट को समझो आप, इस यूनिट को समझो। ठीक है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रति का मतलब क्या होता है, बटे में। क्या? बटे में। तो बटे में क्या, ये लो भाई घंटा। ठीक है, तो दूरी हम निकाल रहे हैं। आप एक बात बताओ मेरे से, क्या आप घंटे को सेकंड से कैंसिल आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। ये चीज़ सेम बनानी पड़ेगी आपको, ये चीज़ें सेम बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ। किसमें? मीटर पर सेकंड। ये बात तो सभी को पता होगी। ठीक है, तो इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं किस में चेंज कर दूँ, मीटर पर सेकंड में। तो किससे गुणा कर दूँ, 5/18। अब ये चीज़ है ना, ये क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड। प्रति का मतलब बटे में, ये लो भाई। अब देखो इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और जो रिजल्ट बचा क्या हुआ, मीटर। तो आंसर क्या आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में। ये होता है यूनिट का फंडा। ठीक है, चलो तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर, सेकंड इज सेकंड कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, 3×3 = 9, 1 0 यहाँ से उठा ले, 1 0 यहाँ से, तो दूरी कितनी आ गई, 900। और यही दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है गाइस, 900 मीटर। बड़ा ही आराम से समझा है, काफ़ी टाइम लगा है, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ यूज हो जाती हैं, अरे अभी इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलें। ठीक है, चलो सो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या करें, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर में पार करेगी। मतलब क्या है, समय पूछ रहा है। क्या? समय। समय का फार्मूला क्या, दूरी बटे चाल होता ना। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा उसने, कह रहा है 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। अब कोई ट्रेन है, किसी आदमी को पार करती तो किसको पार करेगी, खुद की लंबाई को। यानी जो दूरी जो है वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। क्या? ट्रेन की लंबाई।
तो ट्रेन की लंबाई कितनी 100 मीटर, ठीक है। और चाल कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर और प्रति का मतलब क्या, बटे में और घंटे ऊपर चला जाएगा। और ये चीज़ अब की बार मीटर में थी, देखो ये चीज़ मीटर में थी, ठीक है। क्या मीटर को किलोमीटर से कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बात समझो। तो ये जो चीज़ थी इसको मैंने क्या किया, गुणा 5/18, तो ये चीज़ क्या हो गई मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बटे में चीज़ है ये पलटी मार के ऊपर जाएगी। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, अब चीज़ क्या बची सेकंड। तो आंसर जो हमारा जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, किस में आएगा सेकंड में। 0 से 0। देखिए गाइज मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, जस्ट नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ना मैंने कंपटीशन में जितने भी बच्चों को पढ़ाया ना, काफ़ी बच्चों को देखा उनकी यूनिट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनकी यूनिट की बड़ी प्रॉब्लम हो तो आप ना अपनी यूनिट को ना अच्छे से समझिए, ठीक है। चलो 3 6 18, तो 5 दूनी 10, तो यानी 6 दूनी 12, तो समय कितना आ गया 12 से, कितना 12 से। तो कितना समय लेगी 12 से, कितना 12 सेकंड। बात समझ में आ रही है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलो और ध्यान रखना ये जो मैं चीज़ें रख रख के क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ गुणा 5/18, ठीक है, विद इन सेकंड में आ जाता आंसर, लेकिन मैं चीज़ों को फील करवा रहा हूँ आपसे कि चीज़ें बन कैसे रही हैं, ठीक है। ये यूनिट का लफड़ा क्या था या क्या फंडा क्या था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो मैं सभी बच्चों से नहीं कह रहा, जो एवरेज से कम होते हैं उन बच्चों की ना यूनिट की प्रॉब्लम होती है, मैं समझता हूँ उनको, ठीक है। चलो सो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 गाइज, ठीक है। कह रहे हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, कितने 23 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई याद। अब एक बात बताओ गाइस, मैंने अभी डिस्कस किया जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग के बराबर होगी, होगी ना, होगी ना। चलो अब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है यानी दूरी जो निकल के आएगी वो ट्रेन की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग के बराबर होगी, ठीक है। चलो पढ़ा लेते हैं। क्या कह रहा था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 260 मीटर लंबी ट्रेन, कितनी 260 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर रही है 23 सेकंड में, कितने 23 सेकंड में, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा था और समय कितना भाई, दूरी क्या, चाल गुना समय, ये कितना 23 सेकंड, ठीक है। जब चीज़ें आप समझ जाओगे ना ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना तब तक ये चीज़ें आप लिखते रहो। 5-7 बार लिखने से ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट सेम नहीं है तो क्या करूँगा मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूँ, गुणा 5/18, ठीक है। अब डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या 18 दूनी 36 दूनी 72 कितने पे 4 पे जाएगा। चलो तो 5 चौक 20 और 20 और 23 की गुणा करेंगे तो 23 दूनी 40, 0 चिपका लेंगे, कितना 460। यानी कि ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो टोटल कितनी दूरी कवर की 460। अब जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग के बराबर होती है। यानी कि जो 460 मीटर जो दूरी आ रही है वो ट्रेन की लंबाई भी है और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जिसमें ट्रेन की लंबाई कितनी है 260। अगर टोटल में सीमा अगर ट्रेन की लंबाई घटा दूं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी गाइस 200 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। बात समझ में आ रही कितनी 200 मीटर। बात समझ में आ रही है नहीं, बिल्कुल ठीक है गाइस, कितना 200 मीटर। चलो